तो आइए दोस्तों, ये पहला सवाल देखते हैं। राहुल की आय में पहले 40% की वृद्धि हुई और फिर 25% की कमी कर दी गई, फिर अंत में 20% की वृद्धि की गई। तो उसकी आय में कुल कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में हम शॉर्ट ट्रिक कैसे लगाएंगे। यहाँ बोला जा रहा है कि राहुल की आय में पहले 40% की वृद्धि हुई, फिर 25% की कमी और फिर 20% की वृद्धि हुई। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कैसे शुरू करेंगे। सबसे पहले आपको 100 लिख लेना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पहले 40% की वृद्धि हुई है, तो 100 में 40 जमा कर देना है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 140 आ जाएगा। ठीक है, और दोनों संख्याओं को मैंने अनुपात में ले लिया है। अब देखिए यहाँ पे फिर उसकी आय में 25% की कमी कर दी गई है। ठीक है, तो आपको फिर से 100 लिख लेना है। ठीक है, और इसमें 25 की कमी कर देनी, यानी कि कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। ठीक है, 25 कम कर देंगे तो। ठीक है, और अब क्या हो रहा है, 20% की वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पे फिर से 100 लिख लेना है। ठीक है, और यहाँ पे 20 जमा करके लिख देंगे तो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास 3 अनुपात आ गए। अब इन्हें काट के हम सॉल्व करेंगे। इन दोनों को 20 से काट लेंगे, तो देखिए यहाँ पे इसे 20 से काटेंगे तो 5 आएगा, इसे 20 से काटेंगे तो 7 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को 25 से काट लेते हैं, तो यहाँ पे 4 आएगा, इसे 25 से काटने पे 3 आएगा। ठीक है, ये दोनों को 20 से काट सकते हैं, तो देखिए इसे 20 से काटूंगा तो 5 और इसे 20 से काटूंगा तो 6 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे, और यहाँ पे हम कुछ नहीं काट सकते, तो इन तीनों का गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो इन तीनों को गुणा करेंगे तो यहाँ पे 100 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 5 चौक 20 और 5 से गुणा करेंगे तो 100 आ गया। ठीक है, 7 तिया कितना होगा, 21, 21 का गुणा 6 में करेंगे तो कितना आएगा, 126 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे एक और अनुपात प्राप्त हो गया इनको काटने के बाद। ये क्या आया है, ये उसकी पहले की आय है। ठीक है, और ये उसकी अब जो आय है, ठीक है, उसका हमें अनुपात प्राप्त हो गया इस तरीके। ठीक है, अब देखिए पहले यदि उसकी आय 100 रुपये थी, तो अब कितनी हो गई है, 126 हो गई है। तो इसमें कितने की वृद्धि हो रही है, 26 की वृद्धि हो रही है। तो हम सीधा कह सकते हैं कि ये 26% की वृद्धि हो रही है, क्योंकि ये 100 पे हो रही है। फिर भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे 26 की वृद्धि हो रही है 100 पे, तो यहाँ पे नीचे भाग में 100 लिख देंगे। ठीक है, और इसे गुणा कर देंगे 100 से। ठीक है, तो 100 से 100 तो कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 26% की वृद्धि। ठीक है, तो ये हमारा इस सवाल का आंसर होगा दोस्तों। ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों, ये अगला सवाल देखते हैं। 45 आदमी किसी कार्य को 17 दिन में पूरा कर सकते हैं, लेकिन कार्य शुरू होने के 5 दिन बाद 18 आदमी काम छोड़कर चले गए। तो शेष कार्य कितने दिन में पूरा हुआ, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में शॉर्ट ट्रिक कैसे लगाएंगे। यहाँ पे बोला जा रहा है कि 45 आदमी किसी कार्य को 17 दिन में पूरा कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम पहले टोटल वर्क निकाल लेंगे, कुल कार्य। ठीक है, तो कुल कार्य कितना आ जाएगा, 45 गुणा 17। ठीक है, क्योंकि 45 आदमी 17 दिन में कार्य को पूरा कर सकते थे, तो ये हमारा कुल कार्य आ जाएगा। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है कि लेकिन कार्य शुरू होने के 5 दिन बाद 18 आदमी काम छोड़कर चले गए हैं। ठीक है, तो शेष कार्य हम कितने दिन में पूरा हुआ। ठीक है, तो पहले हमें देखना होगा कि शेष कार्य बचा कितना है। ठीक है, तो देखिए 17 दिनों में कार्य पूरा हो जाना था। ठीक है, लेकिन 5 दिन बाद कुछ व्यक्ति कार्य छोड़कर चले गए, तो शेष कितने दिनों का कार्य बचा है, 45। ठीक है, गुणा में 12। ठीक है, ये कैसे आया, क्योंकि मैंने यहाँ पे दिनों की संख्या को 5 कम कर दिया। ठीक है, अगर 45 व्यक्ति 12 दिन और काम कर देते तो वो कार्य पूरा हो जाता। ठीक है, तो ये हमारा शेष कार्य बचा हुआ है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 12 दिनों का कार्य शेष है 45 व्यक्तियों का। ठीक है, तो ये हमारा शेष कार्य है। और अब देखिए यहाँ पे आदमियों की संख्या कितनी हो गई है, पहले 45 थे और अब 18 आदमी कार्य छोड़कर चले गए। ठीक है, तो यहाँ पे कितने आदमी शेष रह गए हैं, यहाँ पे देखिए 45 में से हम 18 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 27 आदमी रह गए हैं। ठीक है, अब ये जो शेष कार्य है ये 27 आदमियों को करना है। तो देखिए इसे कैसे करेंगे, 45 गुणा 12। ठीक है, यानी कि हमें क्या करना है, 45 व्यक्ति कार्य करेंगे तो वो कार्य 12 दिनों में पूरा हो जाएगा। ठीक है, अगर उसे 27 व्यक्ति कर रहे हैं, ठीक है, तो वो कितने दिनों में पूरा होगा, उसे x मान लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें इसकी संख्या निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दिनों की संख्या x मान ली है।
बस इस तरीके से आपको इसे लिख लेना है, शेष कार्य, ठीक है, उसके सामने 27 गुणा x लिख लेना है। अब इसे सॉल्व करके आंसर निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पे इन दोनों को मैं 9 से काट दूंगा तो यहाँ पे 5 आएगा, इसे 9 से काटूंगा तो 3 आ जाएगा, ठीक है। अब इस 3 से 12 को काट देंगे, तो 12 को काटेंगे तो कितने पे कटेगा, 4 पे कटेगा, तो यानी 5 चौक कितना आ गया, 20 आ गया। तो यानी कि x की वैल्यू 20 आ गई, यानी 20 दिनों में वो शेष कार्य पूरा हो जाएगा यदि 27 व्यक्ति उस कार्य को करते हैं। तो ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 18, 24, 32 और 48 से भाग करने पर क्रमशः 13, 19, 27 और 43 शेषफल बचेगा। तो देखिए दोस्तों इस सवाल में हमें क्या बोला जा रहा है, हमें ऐसी संख्या बतानी है जिसे 18, 24, 32 और 48 से भाग करने पे ये सभी शेषफल बचे। मतलब जब मैं उस संख्या को 18 से भाग करूंगा तो 13 शेषफल बचे, 24 से भाग करूंगा तो 19 बचे, ठीक है। इस तरीके से अलग अलग शेषफल बचे, ठीक है। तो जब भी ऐसा सवाल आएगा ना तो आप एक पैटर्न यहाँ पे देखिए, नोटिस करेंगे कि इनका जो अंतर है ना वो बराबर आ रहा होगा, ठीक है। 18 में से 13 घटाएंगे तो 5, ठीक है, और 24 में से 19 घटाएंगे तो 5, ठीक है। इस तरीके से सबका अंतर 5 5 आ रहा होगा, ठीक है। तो देखिए अब इसे सॉल्व कैसे करना है, हमें पहले इन संख्याओं का, ठीक है, एलसीएम निकाल लेना है जिससे हमें भाग करना है, ठीक है। इन संख्याओं का हम क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। और ये जो अंतर आ रहा है 5 का, इसको एलसीएम में से घटा देंगे, ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो अंतर आ रहा है उसको घटाना है एलसीएम में से। तो पहले देखिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ कि ये चारों संख्याओं का एलसीएम आप कैसे आसानी से निकाल पाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सारी संख्याएं पहले, फिर आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे दो दो करके इनका एलसीएम निकालने की शॉर्ट ट्रिक यूज करनी होगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पहले इन दोनों का एलसीएम देखिए कैसे निकलेगा। ये दोनों संख्याएं 6 से पूरी तरह कट रही हैं, ठीक है। तो मैं किसी भी एक संख्या को 6 से काट दूंगा पहले, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसे मैं 6 से काटूंगा तो कितना आएगा, 4 आएगा, और 18 का गुणा 4 में कर दूंगा, ठीक है। तो 72 आ गए, यानी 72 इन दोनों का एलसीएम है, ठीक है। इसी तरीके से हम इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पे ये दोनों 16 से पूरी तरह भाग हो रही हैं, ठीक है। तो मैं किसी भी एक संख्या को 16 से काट दूंगा, तो इसको 16 से काटूंगा तो 3 आएगा, ठीक है। तो 32 दिया कितना होता है, 96 होता है, ठीक है। तो इन दोनों का एलसीएम मैंने 96 निकाल लिया। अब ये जो दोनों एलसीएम है इन दोनों का भी आपस में काट के एलसीएम निकाल लेना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये दोनों 24 से कट रही हैं, ठीक है। 24 दिया 72 होता है और 24 चौक 96 होता है, ठीक है। तो मैं इसे 24 से काट देता हूँ तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो 72 का गुणा 4 में करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, ये 288 आ जाएगा जब आप गुणा करेंगे, ठीक है। तो ये हमने एलसीएम निकाल लिया, ठीक है। चारों संख्याओं का एलसीएम कितना है, 288 है, ठीक है। मैंने आपको बताया था 5 को आपको घटा के अपना आंसर निकाल लेना है। तो जब हम इसमें से 5 घटाएंगे तो कितना रह जाएगा, 283 रह जाएगा, यानी ये वो संख्या है जो हमसे पूछी गई थी। तो ये हमारा आंसर है दोस्तों, ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। किसी कक्षा में 42 छात्रों की औसत आयु 16 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु को भी सम्मिलित किया जाए तो औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो शिक्षक की आयु कितनी है ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इस सवाल को दो तरीकों से किया जा सकता है, एक तो बेसिक मेथड से और एक शॉर्ट ट्रिक से, ठीक है। तो हम दोनों तरीके से इसे करना सीखेंगे। सबसे पहले देखिए क्या बोला जा रहा है कि 42 छात्रों की औसत आयु 16 वर्ष है, ठीक है। तो पहले हम इनकी कुल आयु निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पे कुल आयु कैसे निकलेगी, 42 छात्र हैं, ठीक है, तो उनकी संख्या लिख लेंगे 42, ठीक है, और उसका गुणा कर देंगे औसत आयु में, यानी कि 16 में गुणा कर देंगे, ठीक है। तो इन दोनों को गुणा करने पे कितना आ जाएगा, 672 आ जाएगा, ठीक है। तो ये पूरी कक्षा की कुल आयु आ गई है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जब शिक्षक की आयु भी सम्मिलित हो जाएगी तो कुल कितने व्यक्ति हो जाएंगे, 42 से 43 हो जाएंगे, ठीक है, एक जमा हो जाएगा। और यहाँ पे औसत आयु 16 थी, अब उसमें 1 वर्ष की वृद्धि हो जाएगी, यानी कि 17 हो जाएगी, ठीक है। तो जो हमारी नई कुल आयु आएगी, ठीक है, तो वो कितनी आ जाएगी, यहाँ पे देखिए व्यक्तियों की संख्या में 1 की वृद्धि हो गई तो 43 हो गया, ठीक है। और औसत आयु में भी 1 वर्ष की वृद्धि हो गई तो 16 की जगह 17 लिख देंगे, ठीक है। इन दोनों को गुणा करेंगे
तो हमें फिर से नए वाली कुल आयु प्राप्त होगी, ठीक है। तो 731 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर शिक्षक की आयु भी सम्मिलित है, ठीक है। तो यहाँ पे पूरी कक्षा की जो कुल आयु है इसको इसमें से घटा लेंगे, ठीक है। तो हमें शिक्षक की आयु पता लग जाएगी। तो क्या करेंगे, 731 माइनस 672 कर देंगे, ठीक है। अब आप इसे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 59 वर्ष आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि शिक्षक की जो आयु है वो 59 वर्ष है, ठीक है। ये तो इसे करने का बेसिक मेथड है, ठीक है। अब हम इसकी शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि किसी कक्षा में 42 छात्र हैं और उनकी औसत आयु 16 वर्ष है, ठीक है। तो क्या करना है, यहाँ पे 16 लिख लेना है, ठीक है। तो यानी कि शिक्षक की आयु जो है 16 से तो बड़ी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जमा का निशान लगा दीजिए, ठीक है। तो इससे डायरेक्ट हम क्या निकाल रहे हैं, शिक्षक की आयु निकाल रहे हैं। तो 16 से बड़ी है तो आपको प्लस का निशान लगा देना है। और देखिए यहाँ पे 42 छात्रों के साथ इसकी आयु को सम्मिलित किया जा रहा है। तो कितने व्यक्ति हो गए, 42 जमा 1 कितना हो गया, 43 हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे 43 लिख लीजिए, ठीक है। और औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका गुणा 1 के साथ कर देंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके सीधा शिक्षक की आयु आ जाएगी। तो देखिए 16 जमा 43 ये कितना आ जाएगा, 59 वर्ष आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा इस सवाल का आंसर होगा दोस्तों। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। 7 व्यक्तियों के एक समूह का औसत वजन 57 किलोग्राम है। उस समूह में एक और व्यक्ति के शामिल हो जाने से औसत वजन 2.5 किलोग्राम बढ़ गया। तो उस व्यक्ति का वजन कितना है ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इस सवाल को भी हम दोनों तरीकों से करेंगे, लेकिन इसमें हम शॉर्ट ट्रिक पहले लगा लेते हैं, ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये भी पिछले सवाल की तरह ही है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि 7 व्यक्तियों के समूह का औसत वजन 57 किलोग्राम है, ठीक है। अब एक व्यक्ति और बढ़ गया जिसकी वजह से औसत वजन 2.5 किलोग्राम बढ़ गया, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जो भी औसत दिया होगा पहले आपको उसी को लिख लेना है, ठीक है। ट्रिक में जो औसत दिया होता है पहले हमें औसत को लिख लेना होता है, ठीक है। अब उसके आने से औसत वजन बढ़ गया है, ठीक है, यानी कि उस व्यक्ति का जो वजन है वो औसत वजन से ज़्यादा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जमा का निशान लगा लेना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे व्यक्तियों की संख्या अब कितनी हो गई है, पहले 7 थी, ठीक है। और अब कितनी हो गई है, एक और व्यक्ति के आने से 8 हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे 8 लिख लेना है, ठीक है। और इसे गुणा कर देना है जितनी औसत वजन में वृद्धि हो रही है, ठीक है। औसत वजन में 2.5 किलोग्राम की वृद्धि हो रही है, ठीक है। अब जब आप 2.5 का गुणा 8 में करेंगे, ठीक है, तो इसे सॉल्व करके क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 57 में हमें 20 जमा करना है तो कितना आ जाएगा, 77 किलोग्राम आ जाएगा, ठीक है। यानी कि जो नया व्यक्ति शामिल हुआ है उसका वजन कितना है, 77 किलोग्राम है, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बता दी। अगर आप इसे बेसिक मेथड से करेंगे तो कैसे करेंगे, पहले कुल वजन निकाल लेंगे, 57 और 7 का गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो इनका कुल वजन आ जाएगा, ठीक है। तो 57 गुणा 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 399, ठीक है। ये कुल वजन आ गया हमारा। तो देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कुल वजन पहले जो है वो कितना था, 399 किलोग्राम था, ठीक है। और अब जब नया व्यक्ति आया है तो क्या होगा, संख्या जो है वो कितनी हो गई, 8 हो गई है, ठीक है। और वजन कितना हो गया, औसत वजन वो हमारा 2.5 किलो बढ़ गया, यानी कि 59.5 हो गया है, ठीक है, औसत वजन। और व्यक्तियों की संख्या 1 बढ़ गई है, ठीक है। तो यहाँ पे 8 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो जब आप इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 476 किलोग्राम आ जाएगा, ठीक है। अब जो ये नया वाला वजन आया है कुल वजन, इसमें उस व्यक्ति का वजन भी शामिल है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसमें से 399 को घटा के देख लेना है, ठीक है। तो इसमें से हम 399 को जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 77 किलोग्राम आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, ठीक है। आपको जो भी ठीक लगे आप उससे एग्जाम में अपना आंसर निकालिएगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए। और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।